तो यहाँ 3 फॉर्मूला अपने पास आता है, इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन। ठीक है बाबू। तो देखो इसमें क्या है, 3 फॉर्मूला अपने पास आएगा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, पहला फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला आएगा s इज इक्वल्स टू, पहले समझना है इसको, पहले समझो, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, समझाऊंगा मैं इसको डिटेल में कैसे होता है, और बाद में हम इसको डिराइव भी करेंगे। वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। अच्छा देखो क्या है, जैसे मान लेते हैं एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास क्या m है, ये यहाँ पर इसका स्टार्टिंग वेलोसिटी कितना है u, हम इसमें क्या दिए, एक फोर्स दिए, तो उस फोर्स की वजह से क्या आएगा, इसमें एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना है इसका a, तो ये क्या होगा, मूव करेगा ना, कुछ देरी के बाद ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, जिसका मास क्या है m, और वेलोसिटी चेंज हो जाएगा u से क्या हो जाएगा v। ठीक है, क्योंकि फोर्स दी है, फोर्स की वजह से क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, कितना मूव किया ये, हम मान लेते हैं कितना मूव किया है, s डिस्टेंस ये मूव किया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर v u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल बोले तो क्या, स्टार्टिंग का वेलोसिटी ना, स्टार्टिंग वेलोसिटी भी बोल सकते हो तुम। ठीक है, स्टार्टिंग। अच्छा v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, जो बाद में आता है। ठीक है, और इसमें फिर a क्या है, एक्सेलरेशन। ठीक है, a है एक्सेलरेशन, और t क्या है, टाइम। ठीक है, टाइम जितना देरी के लिए फोर्स लग रहा है, और क्या बच्चा s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, जितना बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, यानी कि बॉडी जितना कवर कर रहा है डिस्टेंस ना, यहाँ कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, s कवर कर रहा है, तो s इज द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद a uniform acceleration, moves with a uniform, क्वेश्चन लिखो साथ साथ, moves with a uniform acceleration of 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर for 2 minutes, for 2 minutes। फाइंड, दो चीज निकालना है यहाँ पर, पहला बिट द स्पीड एक्वायर्ड, द स्पीड एक्वायर्ड। ठीक है, सेकेंड बिट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, क्या हुआ, देखो बस एक तो है ना, एक तो बस से पहले समझो, वो क्या है, लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा है, यानी कि स्टार्टिंग का स्पीड वेलोसिटी कितना है, 0, तो u अपने को कितना दे दिया है, 0। फिर बस चालू हो गया, फिर एक्सेलरेशन फिर एक्सेलरेशन ना, एक्सेलरेशन कितना हुआ उसका, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना लगा उसको, 2 मिनट्स। मिनट्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट्स को, ऐसा यूनिट क्या होता है टाइम का, सेकेंड्स ना, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो 2 मिनट में 120 सेकेंड्स, तो 2 मिनट्स में वी हैव 120 सेकेंड्स। ठीक है, और इसका वेलोसिटी कितना हो गया, मान लेते हैं v हो गया। ठीक है, तो v अपने को निकालना है। फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, कितना स्पीड उसके पास आया है, तो कितना स्पीड आया है, v आया है, ये अपने को निकालना है। ठीक है, और ये सब डाटा अपने को दे रखा है, तो हम कौन सा फॉर्मूला का मदद ले सकते हैं, बताओ, तीनों में से कौन सा फॉर्मूला का, फर्स्ट फॉर्मूला का, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हाँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाओ, सॉल्व करेंगे इससे। देखो u कितना दे रखा था, 0, एक्सेलरेशन है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना है 120 सेकेंड्स ना, तो वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो v इज इक्वल टू यू है 0 प्लस a कितना है 0.1 इंटू 120, तो इससे कितना आ जाएगा v 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, v आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। दूसरा वाला ट्राई करो, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए उसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना है ना, कि जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को s से करते हैं ना, तो अपने को s अब फाइंड करना है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड नाउ s, तो कौन सा फॉर्मूला मदद ले सकते हैं यहाँ पर, सेकेंड वाला फॉर्मूला क्या था, s इज इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ना, u कितना है 0, 0 इंटू टाइम कितना है 120 प्लस हाफ इंटू 0.1 इंटू 120 का स्क्वायर ना, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस ये कितना हो जाएगा
0.1/2 इंटू 120 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 14400। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, जीरो को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 1 इंटू 1440/2, तो ये कितना हो जाएगा 720 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 720 मीटर। ए ट्रेन लिखो क्वेश्चन साथ साथ, ए ट्रेन इज ट्रैवलिंग at a speed of 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ब्रेक्स आर अप्लाइड so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या पूछा आपने से, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको हम ट्राई करेंगे। पहले हम इसमें क्या क्या डाटा दिया हुआ है उसको देखेंगे, क्या क्या एसआई में नहीं है उसको एसआई में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे ना। जैसे कि अपने स्पीड वगैरह सब किलोमीटर पर आवर में दे रखा, उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो लिखो पहले क्वेश्चन, देन अपन सॉल्व करते हैं इसको। देखो एक ट्रेन है ना, एक ट्रेन है अपना, ठीक है, वो कौन से स्पीड से जा रहा है 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी की फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, वी हैव 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो पहले रफली हम रिप्रेजेंट करेंगे ना कि सिचुएशन क्या दिया हुआ है, देन वी शैल सॉल्व इट। ठीक है, वी हैव ए ट्रेन विच इज ट्रैवलिंग इनिशियली एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देन ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो क्या हुआ, ट्रेन पे लगाया गया ब्रेक। अब ब्रेक लगाएंगे तो ट्रेन क्या हुआ, धीरे धीरे स्पीड ट्रेन का ट्रेन का, ठीक है, ट्रेन का स्पीड क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, तो स्लो होते जाएगा, स्लो होते होते पता है लास्ट में क्या होगा, स्पीड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो v कितना हो जाएगा 0। अच्छा, ये जो एक्सेलरेशन बोला है बेसिकली पता है ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। पढ़े थे ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं या डिसेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली माइनस ऑफ 0.5 ना, तो ये अपना रिटार्डेशन है ना। तो एक्सेलरेशन कितना दे दिया है, माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। ठीक है, रेस्ट में आने से पहले ये कितना ट्रैवल किया। ऐसा थोड़ी कि ब्रेक लगाएंगे तो उसी समय रुक जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए होगा कभी ट्रेन में ब्रेक लगा उसी समय रुक गया, नहीं, ब्रेक लगता है तो कुछ देरी तक ट्रेन ट्रैवल करता है ना, कुछ दूर तक ट्रैवल करता है, फिर जाके क्या है, रुकता है ना। ऐसा नहीं कि ब्रेक लगाते ही ऑल ऑफ ए सडन रुक जाएगा, वैसा पॉसिबल नहीं है ट्रेन में। ठीक है, तो ब्रेक लगेगा, फिर धीरे 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 कम होते होते स्पीड लास्ट में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसका यहां से यहां 0 होने में, वेलोसिटी होने में, ये अपने से पूछा गया है। तो कौन सा फॉर्मूला का हम यहाँ मदद ले सकते हैं, देखो पहला तो अपने यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा, 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 5/18। याद रखना, किलोमीटर पर आवर का कन्वर्जन मीटर पर सेकेंड में, तो मल्टीप्लाई करना है 5/18। मीटर पर सेकेंड क्या है, ऐसा यूनिट है ना, हम सबको किस में रखते हैं, ऐसा यूनिट में रखते हैं। ठीक है, तो 90 इंटू 5/18। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा कितना में, 5 में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। v अपना क्या है, 0 है। एक्सेलरेशन क्या है, माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अपने को s निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला का मदद लेंगे बताओ, फर्स्ट, सेकेंड की थर्ड, सेकेंड फॉर्मूला से काम नहीं बनेगा, थर्ड फॉर्मूला से, क्योंकि सेकेंड फॉर्मूला में t है ना, t से t थोड़ी अपने पास टाइम थोड़ी दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, थर्ड फॉर्मूला का डायरेक्टली हम मदद ले सकते हैं। थर्ड फॉर्मूला क्या था अपना, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो सॉल्व करो, इससे ट्राई करो। तो देखो v स्क्वायर कितना है, यानी कि 0 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू u का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए कितना था, माइनस 0.5 इंटू
एस, ठीक है। अच्छा 25 का स्क्वायर जो है इसको इधर ले आएंगे, यहाँ तो 0 है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा -25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा प्लस इंटू माइनस, -2 इंटू 0.5 इंटू एस, ठीक है। अच्छा ये माइनस और माइनस कैंसल, 25 का स्क्वायर कितना 625 इक्वल्स टू 2 इंटू 0.5, ये कितना हो जाएगा, इसको 0.5 को क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू एस, ठीक है, इंटू एस। तो ये 2 और 2 कैंसिल, तो एस कितना आ गया अपना 625 मीटर ना। तो इक्वेशन है ना बाबू, ये इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्रॉली, क्वेश्चन लिखो साथ में, ए ट्रॉली while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per square, ठीक है। what will be its velocity 3 seconds after the start, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत का बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ट्राई करो। जैसे मान लो एक ऐसा इंक्लाइंड प्लेन है ना, और एक यहाँ पर क्या है ट्रॉली है, ठीक है, एक ट्रॉली है यहाँ पर जो कि क्या है नीचे जा रहा है, ठीक है, इस तरह से इधर जा रहा है। जब जाते वक्त इसका एक्सेलरेशन कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। अच्छा स्टार्ट होने के 3 सेकंड के बाद, अच्छा स्टार्ट हुआ पहले क्या था 0 में था, लॉजिकली वही है ना, तो इनिशियली क्या था ये 0 में था, ठीक है। और 3 सेकंड के बाद मान लेते हैं यहाँ पहुंच गया है ना, 3 सेकंड के बाद कहाँ पहुंच गया, मान लेते हैं यहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना लगा 3 सेकंड, तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी कितना होगा ये अपने से पूछा गया है। अब क्लियर है क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अच्छा अब देखो u अपना है 0, ठीक है, एक्सेलरेशन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर मिलके बनता है 1 मीटर। अच्छा 100 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, 1 सेंटीमीटर कितने बार 100 बार, 1 सेंटीमीटर 100 टाइम्स is 100 centimeter, so we can write this as 100 into 1 centimeter, all right. Then this can be written as 1/100 meter equals to 1 centimeter. इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1/10 का स्क्वायर मीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा 10 स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा -2, है ना। 1/10 स्क्वायर क्या होता है 10 टू द पावर -2 मीटर होता है ना। तो 1 सेंटीमीटर कितना मीटर 10 टू द पावर -2 मीटर। आया समझ में, नहीं आया, आया अच्छा से पूरा, कैसे हो रहा है बोलो, कहीं डाउट हो तो वापिस हम बता देंगे, माइनस हो जाता है, ठीक है। तो देखो वैसे एक्सेलरेशन कितना है अपना 2 सेंटीमीटर बाई 1 सेकेंड का स्क्वायर है ना ये, तो इसको हम, अच्छा 1 सेंटीमीटर कितना मीटर 10 टू द पावर -2 मीटर, तो 2 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 2 इंटू टू द पावर -2 मीटर बाई 1 सेकेंड स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ये कन्वर्ट हो गया ऐसा यूनिट ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यू हो गया, ए हो गया, टाइम कितना था 3 सेकेंड्स, ठीक है। और अपने पास क्या v निकालना था अपने को ना, वी हैव टू फाइंड v, यानी कि फाइनल वेलोसिटी 3 सेकंड के बाद ट्रॉली का क्या होगा। सो हम लोग कौन सा फॉर्मूला का मदद ले सकते हैं, फर्स्ट फॉर्मूला बहुत ही आसान है, जो कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टी, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू यू कितना है बाबू 0 है, प्लस ए कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू टाइम कितना है 3 सेकेंड, तो 2 इंटू 3 6, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर पर सेकेंड, हो गया हमारा आंसर ये। अगर तुम उसको पॉइंट में निकालना चाहो तो पॉइंट में कितना आ जाएगा ये 0.06 मीटर पर सेकेंड। ए रेसिंग कार, क्वेश्चन लिखो, ए रेसिंग कार हैज ए
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर in 10 second after start, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट, अगेन स्टार्ट 0 से होगा तो u कितना है 0, टाइम कितना दे रखा है 10 सेकेंड्स, ठीक है। व्हाट डिस्टेंस यानी कि s पूछा है अपने से ना, तो कौन सा फॉर्मूला का मदद लेंगे यहाँ पर, सेकेंड फॉर्मूला, s इज इक्वल्स टू, सेकेंड फॉर्मूला इज s इज इक्वल्स टू u इंटू टी प्लस हाफ a टी स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का मदद लेंगे, ट्राई करो कितना आ रहा है फिर इससे आंसर, इक्वल्स टू u इंटू टी यानी कि 0 इंटू 10 प्लस हाफ a का वैल्यू कितना है 4 इंटू टी स्क्वायर, 10 का स्क्वायर ना, तो s इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा 2 में, ठीक है। 2 इंटू 100, हाँ सही है, 2 इंटू 100 कितना आ जाएगा s इक्वल्स टू 200 मीटर, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 200 मीटर, ठीक है। स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली upward direction with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर क्या बोला है, if the acceleration of the stone during its motion is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in the downward direction, then what will be the height attained by the stone what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there, how much time will it take to reach there, ठीक है। ये है अपना क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला, ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मान लेते हैं ग्राउंड है, यहाँ से क्या है एक स्टोन को फेंका गया है ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ से मान लो ए से गया है ये बी, ठीक है, ऊपर की तरफ फेंका गया है और कितना वेलोसिटी से फेंका गया है 5 मीटर पर सेकेंड ना, 5 मीटर प्रति सेकेंड का स्पीड से इसको फेंका गया है ऊपर की तरफ, तो u इक्वल्स टू क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा फिर क्या बोला है, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब क्या बोला समझना है, जा तो रहा है स्टोन ऊपर लेकिन उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना, तो एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बट ये स्टोन किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये बोला है, ठीक है। और क्या पूछा, व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, तो स्टोन का हाइट कितना होगा यानी कि ये वाला हाइट कितना होगा ना, इसको हमने एक बार के लिए क्या बोलते रहे h बोलते रहे, या तुम s भी लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम s भी लिख सकते हो, ठीक है। एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, ठीक है। तो a से b जाने के लिए टाइम कितना लगेगा ना, ये तुमसे पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर है, क्या है क्वेश्चन क्लियर है पूरा। अब हम सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो देखो अगर हम जाते हैं पहला इसका कॉन्सेप्ट पे, तो यहां पर क्या होता है, देखो जैसे स्पीड 5 है ना, तो स्पीड 5 से क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा 5 से स्पीड कम होगा, 5 से समझ लो कितना हो गया, मान लेते हैं 5 से हुआ 4.5, फिर कितना हुआ 4, फिर 3.5, फिर 3, ऐसे कम होते होते कितना हो जाएगा बी में
0। हाँ, तो यहाँ पर जब ए से हम बी का मोशन देखते हैं तो यहाँ पर v कितना हो जाएगा 0, फिर बढ़ना स्टार्ट होगा जैसे वो नीचे आएगा, समझ रहे हो? क्योंकि देखो एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ है, तो वो क्या करेगा पता है, इसको डिक्रीज करेगा, u को डिक्रीज करेगा, ठीक है। 5 को कम करते करते क्या कर देगा, b में लाते लाते तक 0 कर देगा, ठीक है। तो u अपना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, v कितना हो गया 0। अच्छा, अब देखो स्पीड कम हो रहा है ना, वेलोसिटी कम हो रहा है, तो ये एक्सेलरेशन का काम कर रहा है या रिटार्डेशन का काम कर रहा है? रिटार्डेशन का। रिटार्डेशन क्या करता है, वेलोसिटी को कम करता है, तो हम एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना, ठीक है, क्योंकि ये स्पीड को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। वेरी गुड, ठीक है, ये हो गया। ये डाटाज अपने को दे रखा था, अपने को क्या निकालना है, h निकालना है, ठीक है, और अपने को निकालना है टाइम। तो हम कौन कौन सा फॉर्मूला का मदद ले सकते हैं? पहला फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। तो v कितना है 0, u कितना है 5 प्लस a की जगह -10 इंटू टी, ठीक है। 5 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू -10 इंटू टी, माइनस माइनस कैंसल, ये कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू 5/10 सेकेंड्स, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 सेकेंड्स, ठीक है, यानी कि 0.5 सेकेंड्स। तो टाइम निकल गया, यानी कि 0.5 सेकेंड उसको लगेगा यहाँ से यहाँ जाने में, ठीक है। बहुत ईजी, कोई दिक्कत का बात नहीं है। नेक्स्ट देखो फिर क्या है, क्या पूछा है, कितना हाइट जा रहा है, तो हम कौन सा फॉर्मूला का मदद ले सकते हैं, s इज इक्वल्स टू यू इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ना। s को अपन क्या लिख दिए थे, क्योंकि हाइट का बात हो रहा था तो हम h लिख दिए थे ना, तो h अपने को निकालना है, u कितना है 5 और टाइम कितना था 1/2, यानी कि 0.5 लिख सकते हैं, 1/2 लिख दे रहे हैं, ठीक है, प्लस हाफ, एक का वैल्यू कितना है -10 ना, a इज -10 इंटू टी का स्क्वायर, यानी कि 1/2 का स्क्वायर। अब देखो h कितना हो जाएगा 5/2, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस, ठीक है, -10/2, 2 का स्क्वायर इज 4, तो ये कितना हो जाएगा, h इज इक्वल टू 5/2, इसको कैंसिल करो, 5/2 माइनस ये कितना आ जा रहा है 5/4, ठीक है, 2 इंटू 2 इज 4, तो इससे h कितना आ जा रहा है, यहाँ पर 4 एलसीएम जल जाएगा, तो 2 ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 5, तो h इज इक्वल टू 5/4 मीटर। 5/4 पता है कितना होता है, इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 1.25 मीटर। तो कितना हाइट ट्रैवल कर रहा है 1.25 मीटर, और कितना टाइम लग रहा है इतना हाइट ट्रैवल करने के लिए 0.5 सेकंड, हाफ सेकंड लग रहा है, ठीक है।